नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं चैट विद रावत ब्रदर्स पर। साथियों नमस्कार, मैं प्रताप सिंह रावत और आपके सामने दोबारा एक शानदार सी वीडियो लेके आए हैं। जी, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने टारगेट को लेकर के सितंबर में क्या क्या तैयारी है, किस तरह से हमको अपनी अचीवमेंट्स हासिल करनी है, किस तरह से लीडर्स को क्रिएट करना है, उन सभी के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। अब चर्चा जो हमने लास्ट वीडियो में की थी वो चर्चा थी कि टारगेट कैसे अचीव किए जाएं। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम लोगों को एक जबरदस्त अपलाइन की जरूरत होती है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं सर, मैंने एक बुक में लिखा था कि जो हमारा बिजनेस होता है वो अपलाइन की जो अपलाइन होती है उसी पर निर्भर होता है। अगर आपकी कई बार अगर डाउनलाइन खत्म भी हो जाए, अगर आपकी अपलाइन जिंदी है और आपकी अपलाइन आपके हाथ को पकड़ के रखती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी डाउनलाइन इकट्ठी हो जाएंगी, बहुत सारी डाउनलाइन आपकी बन जाएंगी, बशर्ते आप लोगों को अपनी अपलाइन पर जबरदस्त विश्वास करना है, भरोसा करना है। ये वो एक ऐसी शख्सियत होती है जो हमें ही नहीं, हमारे फ्यूचर को और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सिक्योर करके चलती है, और वो होती है अपलाइन। और मैं अपलाइन को एक बहुत अच्छा दर्जा देता हूं गुरु का, और बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। ये आप लोगों ने कई बार सुना भी है, पढ़ा भी और जाना भी है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा होने वाली है। तो हमने जो बात की है वो कि अपलाइन से शुरुआत होती है। सर मैं बता देता हूं कि जो अपलाइन का जो अहम रोल होता है वो हमारे बिजनेस में ही नहीं, हमारी लाइफ में भी होता है। हम लोग क्या करते हैं कि बात ही बातों में कहीं ना कहीं अपलाइन को इग्नोर भी कर देते हैं। आप ये मत समझो कि अपलाइन को कुछ पता नहीं है। अपलाइन सब बातें समझती है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपलाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ये सोचता है कि जो मेरा बच्चा है वो बड़ा हो रहा है। तो आप इस चीज से बिल्कुल अपने इस दिमाग से निकाल दें कि अपलाइन को कुछ नहीं पता है। तो अपलाइन को सब कुछ पता होता है जो हमारे दिमाग में होता है। मुझे एक व्यंग्य याद आ रहा है, महाभारत का है। जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया था तो पांडवों को लगा था कि हाँ अब तो हम युद्ध जीत ही गए हैं। तो वो क्या करते हैं, धृतराष्ट्र से मिलने जाते। कहीं ना कहीं आपको ये व्यंग्य याद आ गया होगा महाभारत का। तो उसमें क्या करते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान होते हैं वो कहते हैं भीम से कि भीम अपने पुतले को महाराज के सामने रखना, ना कि तुम्हें गले लगना है। तो वो क्या करता है भीम, अगर वहीं की वहीं भीम ये कह देता है नहीं हम तो अब युद्ध जीत गए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद गले लगूंगा पिताजी से, और ये है वो है, मतलब दुनिया भर की अगर वो बात करता है तो कहीं ना कहीं अपलाइन का कोई रोल नहीं होता है। तो वो वहां पर श्री कृष्ण भगवान की बात को मानता है और अपने पुतले को धृतराष्ट्र से गले लगने के लिए भेज देता है। तो क्या होता है उसमें, धृतराष्ट्र सीधा बड़े जोर से कस के पकड़ता है उस पुतले को और वो पुतला टूट जाता है। तो इससे आप लोगों को क्या लगता है कि अपलाइन का युद्ध जीतने के बाद भी अहम रोल होता है। आप लोग कोई भी टारगेट आ जाए, कोई भी अचीवमेंट आ जाए, यदि हम अपने अपलाइन की बात हमेशा दिल से सुने और दिल से उनको लेकर के चलें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सर, आप वो अचीवमेंट हासिल करोगे जो आप सोचते हो, और वो बगैर अपलाइन के कभी पूरी नहीं हो सकती। और मैं जिन्हें अपलाइन मानता हूं, जो मैं अपना कोच मानता हूं, गुरु मानता हूं, वो ऐसे शख्सियत है, कहीं ना कहीं आप भी उनके फैन होंगे। तो आज मैं सर से भी कुछ इसी विषय पर बात करने वाला हूं कि सर अपलाइन का क्या रोल होता है। आप भी अपनी तरफ से इस चीज के ऊपर अपना अनुभव शेयर करें सर। जी सर, बिल्कुल सर ने बहुत शानदार बात बताई। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना सर, ये कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा पे चला होता है। यहाँ अपलाइन को गुरु का दर्जा दिया जाता है और बिना गुरु के बात बनने वाली नहीं है। यहाँ सर ने जो वाक्य बताया वो वाकई बहुत ही शानदार चीज बताई। कुछ लोगों को ना अचीवमेंट के बाद ऐसे लगने लगता है यार अब तो साला मैं साहब बन गया। जी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, जीतने के बाद भी अपलाइन की जरूरत पड़ती है। जैसे महाभारत का युद्ध वो पांडव जीत गए थे तो उस टाइम उन्हें लग सकता था कि अब तो यार हम ही हम हैं। उस टाइम पूरी दुनिया उन लोगों ने जीत ली थी। लेकिन अगर वो अपलाइन को यानी कि श्री कृष्ण को नहीं मानते तो भीम उस टाइम वहीं हिस्ट्री खत्म हो जानी थी, और भगवान को पता था ये हिस्ट्री ऐसे ही बना के रखनी है। तो अपलाइन को बहुत कुछ बातें पता होती है सर जो आपको नहीं पता होती। जो मुझे पता है वो तो मुझे पता ही है, लेकिन जो अपलाइन को पता है वो मुझे नहीं पता सर। जी। तो मुझे उन बातों को सीखने की जरूरत है जो मेरे गुरु हैं, मेरे अपलाइन है, माननीय श्री जगदीश कविराज जी, माननीय श्री सुनील शर्मा जी और माननीय श्री रामकिशन गुरु जी, जो सबके गुरु जी हैं। और बहुत सारे गुरु हैं, बहुत लंबी कड़ी है, बीच में रंजीत जी हैं, नरेश जी हैं और अपने हेमंत शर्मा जी हैं। बहुत सारे गुरु हैं सर, और मैं सबसे सीख रहा हूं। और अगर एक गुरु भी एक बात बताए तो सर इतनी सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी कि हम
सक्सेस 100% ले लेंगे और बिना अपलाइन के बात नहीं बनेगी। मुझे भी एक बात याद आ गई है सर, इसी बातों ही बातों में अपलाइन का कैसा रोल होता है। वैसे ये कहानी आप लोगों को भी पता होगी, पर थोड़ी सी हमें एक बार रिपीट करनी है। एक बार एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने उसके घर जाके उनके पिताजी से बात की कि सर मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी लड़की से और हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है सर, आप बारात ले आओ जी सर, लेकिन शर्त एक है कि कोई बुढ़ा नहीं आएगा, यानी कि कोई अपलाइन नहीं आएगी। उन्होंने बोला ठीक है जी। देखो नया लड़का था, उसने बोला बुढ़ों की क्या जरूरत है अब जी। ये तो बहुत खुशी की बात है, वो बहुत जल्दी मान भी गए। तो उन्होंने अपने घर आके बोला, गांव में बोला कि अब बुढ़े नहीं चलेंगे और बारात लेके चलना है, शादी होगी। तो नौजवान जितने थे बड़े खुश थे, अरे भाई पहली ऐसी शादी जिसमें बुढ़े ही नहीं रहेंगे जी। लेकिन एक बुढ़ा था जो मानने वाला नहीं था, थोड़ा हठी था। वो नाना जी थे उस लड़के के कि मैं जरूर चलूंगा जी। बहुत मना किया उन लड़कों ने, नहीं तू शादी बिगाड़ देगा नाना जी और ऐसा वैसा। उसने कहा भैया मैं चलूंगा, मुझे आप गाड़ी की डिग्गी में रखना मुझे मैं बाहर नहीं आऊंगा, कैसे भी छुपा के लेके चलो, पर मैं चलने वाला। तो वो ज्यादा हट थी, इसलिए वो नाना जी को लेके गए और वहां जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा बारात आ गई जी। उन्होंने कहा बुढ़ा तो नहीं है, वही चेक करो जी। तो उन्होंने चेक किया, सभी यंग थे लोग, तो वाकई वो लोगों ने कहा ओके ठीक है सर, बुढ़े नहीं आए। उन्होंने कहा ठीक है सर शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त है। हाँ जी बताओ शर्त क्या है। नौजवान थे, नवनीत जी जैसे लोग थे तो बड़े एक्साइटेड थे, बताओ जी क्या शर्त है जी। तो उन्होंने बताया जी ये हमारे गांव के पीछे एक नदी है और ये नदी जो बह रही है, पानी इसमें जो बह रहा है, इस पानी की जगह पे आपको दूध नदी में ऐसे ही बहाना है जी, जैसे पानी बह रहा जी। तो सर एक्साइटेड थे, ऐसे लोग थे। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, जब ये बात सुनी तो सबने मतलब जो जितने भी साथी थे सबने चर्चा की, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आया। तो करमवीर जी जैसे बड़े बुद्धिमान लोग थे वहां पे, तो उन्होंने बोला यार नाना जी को तो खोल दो, वो गाड़ी में बड़े पसीना पसीना हो रहे हैं, गाड़ी की डिग्गी में है यार, अब शादी तो होनी ही नहीं है जी। तो नाना जी को तो निकालो जी। तो जैसे ही वो वहां गए तो उन्होंने बोला नाना जी ये लो अब तो बाहर आ जाओ, अब शादी वादी नहीं होनी। बोल क्या हुआ भाई, थोड़ा बताओ तो सही। बोल कुछ नहीं नाना जी, उन्होंने बोला है कि जो पीछे नदी है, नदी में पानी बह रहा है, उसमें दूध बहाना है, तो ऐसा कहीं होता है क्या? उन्होंने कहा बस इतनी सी बात है, बोल दो कि इंतजाम हो गया दूध का जी। कैसे जी? वो हैरत में उन्होंने बोला बस ये बोल दो दूध का इंतजाम हो गया, बस आप पानी को रोक दो और हम दूध को स्टार्ट कर देते बहाना जी। तो जैसे वो वहां गए तो उन्होंने बोला जी हो गया इंतजाम, दूध का इंतजाम हो गया। बोल कैसे? भाई आपको पानी को रोकना है और हम दूध शुरू कर देते हैं जी। उन्होंने बोला बताओ यार बुड्ढा कोई ना कोई आया कोई ना कोई अपलाइन है इनकी जी। तो सर उन्होंने बताया ये हमारे नाना जी हैं, और इस तरह उनकी समझ में आ गया कि भाई बिना अपलाइन के बात बनने वाली नहीं है जी। तो सर अपलाइन का तो अहम रोल होता है इस बिजनेस में। जहां भी आप डगमगाओगे, जहां भी आपके क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, वहां अपलाइन खड़ी होगी और वो आपको मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएगी, आपको आपके जो ड्रीम पिन है वहां तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को पूरा करेगी जी। तो सर अपलाइन के बिना ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो अपलाइन के सामने तो अपलाइन बोलते हैं जी, लेकिन मानते नहीं है सर। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा भैया देखो, अगर हमारा भला हो जाएगा जी। अपलाइन के सानिध्य में रहने से हमें कुछ सपने अचीव हो सकते हैं हमारे, हमें सीखने को मिल सकता है। तो भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है जी। हमें मानना चाहिए सर, हमें अपलाइन को मानना ही नहीं है, उनकी बातों को भी मानना है सर, फॉलो करना है। जो जो बातें वो बताते हैं वो हमारे भले के लिए बताते हैं। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ अगर अपलाइन ये बोल देना बस यार छलांग लगा दे, यहाँ से छलांग लगा तो लगा दो भाई, उन्होंने कोई व्यवस्था की होगी नीचे आपको सेफ रखने की, आपको बचाने की। तो बस सर यही कुछ बातें थी कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी इस बिजनेस में। तो आपको अपनी अपलाइन को उसी आदर के साथ मानना है और आपको चेंज की जरूरत है सर। जो साथी थोड़ा सा पिन आने पे थोड़ा सा इधर उधर माइंड ले जाते हैं वो यहीं आ जाओ सर जी। और बहुत बड़े लेवल पे जाना है भाई, डायमंड बनना है। वत्स साहब को देख लो, चैट विद सर वत्स में जब वो आते हैं तो ऐसे सुनते हैं दूसरे लीडर्स को जैसे कुछ जानते ही नहीं है। तो इतने बड़े लीडर हैं सर, धुरंधर है वो इस इंडस्ट्री के।
तो सर ऐसे बनना है तो अपलाइन को मानना होगा। बाकी बस यहीं तक बात करनी थी। जय आरसीएम। जय आरसीएम दोस्तों, फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।